नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में। आज ये 14वां वीडियो है जिसमें हम लोग मार्च का पार्ट 2 का करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। आप में से कई लोग जो है करंट अफेयर्स की ई बुक और पीडीएफ के बारे में जानकारी मांग रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि 2 दिन के अंदर, अधिकतम 2 दिन के अंदर जो है आपको पीडीएफ के फॉर्म में इसकी ई बुक मिल जाएगी। इसके लिए हमारी टीम रात दिन मेहनत कर रही है और हमारा यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम ई बुक को पीडीएफ के फॉर्म में आप तक पहुंचा सकें। इसके लिए आपको जो है बिल्कुल अलग से सूचना बनाकर वीडियो में दे दी जाएगी और लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन। सबसे पहले पिछले करंट अफेयर्स में एक गलती थी, उसको सुधार लेते हैं। टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। उत्तराखंड राज्य का गठन जहां पर 9 नवंबर, यहाँ पर 2009 लिख गया था, इसको 9 नवंबर 2000 पढ़िएगा। तो आज का पहला करंट अफेयर्स देखते हैं। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम। केरल ने आई एम आल्सो डिजिटल नामक एक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि ये डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम जो है, इसका नाम आई एम आल्सो डिजिटल, और किसने शुरू किया है? केरल ने। यह अभियान केरल साक्षरता मिशन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत केरल राज्य आईटी मिशन के द्वारा शुरू किया जाएगा। इस अभियान को मुख्य रूप से डिजिटल तकनीक के बारे में समाज को शिक्षित करने के लिए एक जन भागीदारी मॉडल के रूप में लॉन्च किया जाएगा और इस परियोजना को तिरुवनंतपुरम सिटी कॉरपोरेशन में पायलट लॉन्च किया जाएगा। अगला अपडेट, लड़कियों के लिए एक नया युग, 25 साल की प्रगति पर स्टॉक लेना। ये क्या है? एक शीर्षक है एक रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं के साथ मिलकर लड़कियों के लिए एक नया युग, 25 साल की प्रगति पर स्टॉक लेना, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है यूनिसेफ ने। रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों में लड़कियों के लिए ड्रॉप आउट की दर 2008 से 2018 तक 20% घटकर 13.5% हो गई, जो कि अच्छी खबर है, और अधिक सशक्तिकरण हुआ। इस रिपोर्ट के अनुसार अभी भी लड़कियां असमान हिंसक माहौल का शिकार हैं और 15 से 20 वर्षीय लड़कियां, जिनमें से 20 लड़कियों में से एक लड़की रेप जैसी घटनाओं से पीड़ित है। तो ये जो है एक चिंताजनक बात है। आगे चलते हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पीवी सिंधु ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली सिंगल बैडमिंटन खिलाड़ी थी और वह स्विट्जरलैंड के बासेल में आयोजित बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय हैं। तो ये दोनों ही उपलब्धियां उनके नाम पर हैं। इसके अलावा बीबीसी पूर्व भारतीय स्प्रिंटर पीटी उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला अपडेट देखते हैं। कॉमिक बुक का विमोचन। तो नवीन पटनायक ने द एडवेंचर्स ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट नामक एक कॉमिक बुक का विमोचन किया है। नवीन पटनायक हैं कौन? उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। ये कॉमिक बुक उड़ीसा के भुवनेश्वर में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीजू पटनायक की 104वीं जयंती के अवसर पर जारी किया गया है और ये पुस्तक मातृभूमि की सेवा के लिए युवाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जारी की गई है। इस पुस्तक को कॉमिक बुक कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा तैयार एवं नई दिल्ली के क्रिएटिव वर्कशॉप द्वारा प्रकाशित किया गया है। पोषण अभियान को लागू करने में अव्वल राज्य। तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है। तो नीति आयोग के अनुसार पोषण अभियान को लागू करने में आंध्र प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर है, यानी अव्वल है। और पोषण अभियान के 2 वर्ष पूरे होने पर 8 से 22 मार्च 2020 तक पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। तमिलनाडु इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों की संख्या के मामले में राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर है, यानी सर्वाधिक संख्या में लोगों ने तमिलनाडु में भाग लिया। भारत सरकार द्वारा देश की कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए 18 दिसंबर 2017 को पहले राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली माताओं की पोषण की स्थिति में सुधार करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला अपडेट, मिशन शक्ति विभाग किसने बनाया है? उड़ीसा सरकार ने बनाया है। उड़ीसा द्वारा मिशन शक्ति विभाग स्वयं सहायता समूह के लिए बनाया गया है। इसकी स्थापना महिलाओं के विकास के लिए की गई है, जो उड़ीसा की महिलाओं को समर्पित है। मिशन शक्ति और ममता योजना से संयुक्त रूप से राज्य की करीब 70 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट,
ग्रीन जम्मू एंड कश्मीर कार्यक्रम। मार्च 2020 में जम्मू और कश्मीर वन विभाग ने ग्रीन जम्मू एंड कश्मीर कार्यक्रम के तहत केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न किस्मों के 50 लाख पौधे लगाए। यह अभियान देश भर में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पहल का हिस्सा था। मध्य मार्च 2020 तक जम्मू कश्मीर और वन विभाग ग्रीन जेके कार्यक्रम के पहले चरण के तहत केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न प्रकार की किस्मों के 32 लाख पौधे लगाए गए। ये पहले चरण में लगाए गए और इसके दूसरे चरण में मार्च के अंत तक कुल संख्या को 50 लाख तक ले जाने के लिए 18 पौधे और लगाए गए थे। अगला अपडेट, गूगल इंडिया द्वारा डिजी पिवॉट लॉन्च किया गया। तो यह है क्या, ये महिलाओं के लिए कौशल विकास का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम उन महिलाओं के लिए है जो एक ब्रेक के बाद अपने कारपोरेट करियर में वापस जाना चाहती हैं। ये कार्यक्रम करियर पोर्टल, सेवा अवतार और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के सहयोग से तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 200 महिला पेशेवरों को पुनः कौशल प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट अपडेट, वसीम जाफर का क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास। भारत के वसीम जाफर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। वे रणजी ट्रॉफी में 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। तो ये उनके नाम एक रिकॉर्ड भी है कि उन्होंने रणजी ट्रॉफी में 150 मैच खेले हैं। अपने प्रथम श्रेणी करियर में जाफर ने 57 शतक, 91 अर्धशतक बनाए हैं, जिसमें से 314 रन जो है उनका उच्चतम स्कोर है। नेक्स्ट अपडेट, सोलर रूफटॉप स्थापित करने में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है पूरे देश में? गुजरात राज्य ने। वर्तमान में गुजरात ने 50,915 से भी अधिक रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार ने घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए सूर्य गुजरात नामक योजना शुरू की है और इस योजना का लक्ष्य 2022 तक 8 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को कवर करना है। सोलर रूफटॉप सौर पैनल होते हैं जिन्हें वाणिज्यिक संस्थान या आवासीय भवनों पर छतों पर लगाया जाता है और वे सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा को लेकर उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। नेक्स्ट अपडेट, पर्यावरण से संबंधित अपराध। तो एक रिपोर्ट आई है नियंत्रण एवं महालेखाकार यानी सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से लेकर 2016 के दौरान देश में पर्यावरण से संबंधित अपराधों में 40% से भी अधिक अपराध राजस्थान में हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश अपराध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से जुड़े हैं। इनमें जंगली जानवरों को पकड़ना, जहर देना, जाल में फंसाना, वन भूमि के उपयोग से जुड़े अपराध शामिल हैं। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, द फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020। तो इस रिपोर्ट में यानी द फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट में भारत को 83वां स्थान प्राप्त हुआ। यही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस यानी इसको फ्रीडम हाउस जो है जारी करता है। इस संस्था ने द फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत को तिमोर लेस्ते और सेनेगल के साथ ये स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें स्वतंत्र वर्ग के रूप में वर्गीकृत देशों में केवल ट्यूनीशिया को भारत से कम अंक प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट अपडेट, वर्ल्ड किडनी डे इस बार कब मनाया गया? 12 मार्च को मनाया गया और ये हर वर्ष जो है मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका दिन फिक्स नहीं है, हर बार जो है ये मार्च का जो दूसरा गुरुवार पड़ता है उसको मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी? किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, फ्रॉम प्रिवेंटिव टू डिटेक्शन एंड इक्विटेबल एक्सेस टू केयर, जिसका अर्थ है हर कहीं हर किसी के लिए किडनी स्वास्थ्य, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि रोकथाम से लेकर जांच और देखभाल तक समान पहुंच। दुनिया भर में किडनी की बीमारी से प्रभावित लोगों की संख्या लगातार बढ़ने से इस बीमारी से निवारण और लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मार्च के दूसरे गुरुवार को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। किडनी की बीमारी के शुरुआती लक्षणों में लगातार उल्टी आना, भूख नहीं लगना, थकान और कमजोरी महसूस होना, पेशाब की मात्रा कम होना, खुजली की समस्या होना, नींद नहीं आना और मांसपेशियों में खिंचाव, ये सभी जो है प्रमुख लक्षण हैं। नेक्स्ट अपडेट, BBC पोल में विश्व के सबसे महानतम नेता कौन चुने गए हैं? तो BBC पोल में विश्व के सबसे महानतम नेता महाराजा रणजीत सिंह को चुना गया है। यह सर्वे BBC वर्ल्ड हिस्ट्रीज मैगजीन के द्वारा कराया गया है, जिसमें अफ्रीकी स्वतंत्रता सेनानी
अमिल्कर कैबलर 25% वोट के साथ दूसरे स्थान पर, और ब्रिटेन में गृह युद्ध के समय प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल अपने त्वरित निर्णयों और युद्ध में ब्रिटेन को बनाए रखने के लिए 7% वोट के साथ तीसरे स्थान पर हैं। तो आपको पहला स्थान याद रखना है, भारत के पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जो है इसमें पहले स्थान पर हैं। नेक्स्ट अपडेट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के समावेशी इंटरनेट सूचकांक, जो इसके द्वारा समावेशी इंटरनेट सूचकांक जारी किया गया है 2020 का, और इसमें भारत ने 46वां स्थान प्राप्त किया है। 46 पोजीशन जो है भारत की है। इस सूचकांक के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों में इंटरनेट का सबसे अधिक उपयोग भारत में और सबसे कम उपयोग कहाँ पर होता है, पाकिस्तान में होता है। और पाकिस्तान में क्या स्थान है, 76वां स्थान है। इसमें देशों को 100 के स्केल पर अंक दिए गए हैं। इंडेक्स में स्वीडन, न्यूजीलैंड और यूएसए क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। यानी स्वीडन पहले नंबर पे, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पे और अमेरिका तीसरे नंबर पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया। कब घोषित किया गया ये आप लोग जानते हैं, लेकिन इसकी डेट पूछी जा सकती है। 11 मार्च को ये किया गया था। 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी यानी ग्लोबल पैंडेमिक घोषित किया था। यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार महामारी वह रोग है जो कई देशों में फैलता है, जो बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करता है। महामारी रोगों के इतिहास में ब्लैक डेथ सबसे घातक था। इसके कारण 14वीं शताब्दी में 75 से 200 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। और 2009 में फ्लू जो H1N1 था, और 1980 में इन्फ्लुएंजा महामारी जिसको स्पेनिश फ्लू बोला गया था, ये सभी जो है बहुत ही घातक महामारियां थीं। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, फगली फेस्टिवल। फगली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के यांगपा गांव में मनाया गया। ये महोत्सव बुराई पर अच्छाई जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ये त्यौहार सर्दियों के जाने और बसंत के मौसम के आने की चिन्हांकित करता है। कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा बनाया गया, तो कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म विश्व आर्थिक फोरम यानी WEF के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की सहायता से कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए कार्य करना है, और इसका प्रमुख कार्य आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन को मजबूत करना है, ताकि आवश्यक वस्तुओं और उपकरणों की सप्लाई प्रभावित ना हो। नेक्स्ट अपडेट, फ़ोन पे की UPI लेन देन की सुविधा की साझेदारी किसके साथ की गई है, तो फ़ोन पे ने UPI लेन देन की सुविधा के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है। फ़ोन पे ने UPI लेन देन की सुविधा के लिए यस बैंक के साथ भी साझेदारी की थी, जिस पर RBI के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट अपडेट, भारतीय तटरक्षक की पहली महिला उपनिरीक्षक कौन बन गई हैं, नुपुर कुलश्रेष्ठ। नुपुर कुलश्रेष्ठ भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला उप महानिरीक्षक बन गई हैं। उन्होंने 1999 में भारतीय तटरक्षक बल ज्वाइन किया था, और भारतीय तटरक्षक समुद्र में साल भर विभिन्न मिशनों का संचालन करने वाला एक संगठन है। अगला अपडेट, 13वें प्रमुख बंदरगाह की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, तो केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के वाधवन में देश के 13वें प्रमुख बंदरगाह के स्थापना को मंजूरी दी गई है। वाधवन पोर्ट की अनुमानित लागत 65,000 करोड़ रुपए से अधिक है, और नया मेजर पोर्टलैंड लॉर्ड मॉडल के आधार पर विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट, ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020। भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण चैरिटी वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के द्वारा जारी किया जाता है। इंडेक्स के नियम और कानूनों के अनुसार देश को A यानी अधिकतम स्कोर से G न्यूनतम स्कोर होने के आधार पर रैंक दी जाती है। भारत को ये स्थान स्पेन, मैक्सिको, फ्रांस और न्यूजीलैंड के साथ में दिया गया, यानी ये भी जो है सेकंड पोजीशन पर हैं। स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रिया को अधिकतम स्कोर यानी A दिया गया है, जो कि शीर्ष स्कोर होता है। अगला अपडेट, सामुदायिक रेडियो खांची का शुभारंभ कहाँ पर किया गया,
रांची विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक कम्युनिटी रेडियो लॉन्च किया जिसका नाम है खांची। इसे FM 90.4 पर सुना जा सकता है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार पांडे ने इस रेडियो स्टेशन को उन सभी महिलाओं को समर्पित किया है जो पुरुषों की प्रगति में सदैव प्रेरणा रही हैं। नेक्स्ट अपडेट, दुनिया के एकमात्र मादा सफ़ेद जिराफ और उसके बच्चे का शिकार। तो केन्या में दुनिया के एकमात्र महिला सफ़ेद जिराफ और उसके बच्चे को शिकारियों ने मार डाला है। वर्तमान में केवल अब एक जीवित सफ़ेद जिराफ बचा है और मारी गई जिराफ का ये बच्चा है। इनका रंग सफ़ेद होता है। ल्यूसिज्म एक दुर्लभ स्थिति के कारण होता है जिसके कारण त्वचा की कोशिकाओं में रंजकता यानी पिगमेंटेशन नहीं हो पाता है। और केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है और मुद्रा यहाँ की केन्याई सीलिंग है। नेक्स्ट अपडेट, 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार महत्वपूर्ण है। तो 2017 से 2019 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार V प्रवीण राव ने जीता है। V प्रवीण राव प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इन्हें यह पुरस्कार कृषि अनुसंधान, शिक्षण, विस्तार और प्रशासन के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, कौशल विकास और रोजगार सृजन हेतु 3 योजनाएं शुरू की गई। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश ने कौशल विकास और सृजन हेतु 3 योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कौशल सतरंग, युवा हब और प्रशिक्षिता योजना का शुभारंभ किया है। तीनों योजनाएं राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए समर्पित हैं। नेक्स्ट अपडेट, रक्षा खुफिया एजेंसी का महानिदेशक। तो रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो, जिन्होंने पिछले वर्ष सेना के रणनीतिक XY कोर में काम किया है, इनको नियुक्त किया गया। तो उनका नाम याद रखिएगा, KJS ढिल्लो। यह एक विभाग है जो नए सैन्य मामलों के विभाग में चीफ ऑफ डिफेंस के स्टाफ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अपडेट, भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा की शुरुआत। तो पश्चिम बंगाल में भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा की शुरुआत की गई है। डाक विभाग कोलकाता ने 2 डाकघरों में सॉल्ट लेक सिटी और IT पोस्ट ऑफिस और न्यू टाउन के एक्शन एरिया में इसकी शुरुआत की है। इस सेवा में ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार डाकघर से अपना पार्सल एकत्र कर सकते हैं। अब ये सुविधा है क्या? ये सुविधा यूरोपीय देशों में बहुत लोकप्रिय है। इस सुविधा के अंतर्गत ग्राहक को एक विशिष्ट लॉकर नंबर दिया जाएगा जहां पर पोस्ट इंडिया पोस्ट पार्सल छोड़ देगा और पार्सल को डिजिटल पार्सल लॉकर में डाल दिया जाएगा। उससे संबंधित ग्राहक को OTP नंबर के साथ एक SMS प्राप्त होगा। यह पार्सल 7 दिनों तक ग्राहक के लिए सुलभ रहेगा। इस दौरान वे किसी भी दिन किसी भी समय इस पार्सल को एकत्र कर सकते हैं। अगला अपडेट, प्रगति पहल की शुरुआत। फेसबुक द्वारा महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रगति पहल की शुरुआत की गई है। तो इसमें आपको मुख्यतः ये याद रखना है कि ये फेसबुक द्वारा लॉन्च किया गया। इसकी शुरुआत फेसबुक ने अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत की है और फेसबुक प्रगति कोर के द्वारा संचालित है। इससे पहले यह काम की शुरुआत करने वाली महिलाओं के लिए उद्यमिता शुरू करने और भारत में महिलाओं के बीच जागरूकता और प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायता मिलेगी। फेसबुक प्रगति द्वारा प्रत्येक गैर लाभकारी संस्था को अपना काम शुरू करने के लिए 50 लाख तक के 4 अनुदान प्रदान किए जाएंगे। फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 को की गई। इसके CEO मार्क जुकरबर्ग और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में स्थित है। 2021 में वर्ल्ड गोल्फ हाफ ऑफ फेम में शामिल अमेरिकी गोल्फर टाइगर वुड्स को 2021 की क्लास के भाग के रूप में वर्ल्ड गोल्फ हाफ ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। इनकी 93 विश्वव्यापी जीत में रिकॉर्ड 82 अमेरिकी VGA टूर खिताब शामिल हैं। उन्होंने करियर खत्म कर देने वाली चोट के बाद भी पिछले वर्ष अप्रैल में मास्टर्स में अपना 15वां खिताब जीता था। नेक्स्ट अपडेट, जल प्रबंधन और कृषि व्यवस्था के लिए $80 मिलियन के ऋण पर समझौता। किसके किसके मध्य हुआ है ये?
हिमाचल प्रदेश ने विश्व बैंक के साथ राज्य में जल प्रबंधन और कृषि व्यवस्था के लिए $80 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध पहाड़ी राज्य है और इस समझौते में राज्य में 4 लाख से अधिक छोटे किसानों, महिलाओं और देहाती समुदाय को लाभ होगा। इस परियोजना से वनों, चारागाहों और घास के मैदानों के जल स्रोतों में सुधार होगा, जिससे कि पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। नेक्स्ट अपडेट, ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट कोसिज्को पर सफलतापूर्वक चढ़ाई किसने की है? भावना देहरिया ने। इन्होंने 2019 में दिवाली पर तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भी तिरंगा फहराया था एवं 9 मार्च 2020 को 2228 मीटर के माउंट कोसिज्को पर चढ़ाई की। नेक्स्ट अपडेट, संतु मुखोपाध्याय का निधन। तो जब भी किसी का निधन होता है तो उनके बारे में पूछा जाता है कि वो किस लिए फेमस थे। तो ये क्या थे? प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता थे। संतु मुखोपाध्याय संसार सीमांते और भालो बासो भालो बासा जैसी फिल्मों में अपनी उम्दा अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट अपडेट, रणजी ट्रॉफी का खिताब महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया है। फाइनल में सौराष्ट्र ने बंगाल को पराजित किया। रणजी ट्रॉफी भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट की प्रतियोगिता है। इसमें देश के क्षेत्रीय तथा राज्य क्रिकेट संघ हिस्सा लेते हैं। इस प्रतिस्पर्धा का नाम भारत से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले खिलाड़ी रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। रणजी ट्रॉफी के पहले संस्करण का आयोजन 1934 में किया गया था। नेक्स्ट अपडेट, उत्तरन योजना के तहत राज्य में 33 स्टेडियमों का निर्माण। उत्तरन योजना किस राज्य से संबंधित है? असम से। असम में उत्तरन योजना के तहत राज्य में 33 स्टेडियम्स का निर्माण किया जाएगा। पूरे राज्य में स्टेडियम्स बनाने के लिए कुल 300 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट, खटुआ पैनल द्वारा अनुशंसित ऑटो रिक्शा के लिए हैप्पी आवर्स के कार्यान्वयन को मंजूरी। तो महाराष्ट्र खटुआ पैनल के द्वारा अनुशंसित ऑटो रिक्शा के लिए हैप्पी आवर्स के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई है। इसके अनुसार दोपहर 12 से 4 बजे के बीच किराए में 15% की कटौती की जाएगी। यह निर्णय स्थानीय टैक्सियों और ऐप आधारित टैक्सियों पर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट अपडेट, मोबाइल पर जीएसटी बढ़ गया है। मोबाइल पर जीएसटी को 12% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 18% कर दिया गया। 29वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी। जीएसटी बढ़ाने के साथ ही मोबाइल फ़ोन महंगे हो जाएंगे और कोरोना के कारण पहले ही इनकी कीमत में तेजी आई है। विमान की रखरखाव, मरम्मत, ओवरहॉल सेवाओं पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2020 का पहला संस्करण लॉन्च किया गया है और इस संस्करण के अनुसार दुनिया में 10 में से लगभग 90% या 9 महिलाओं के खिलाफ कुछ पूर्वाग्रह हैं। इस सूचकांक ने दुनिया के 81% से अधिक 75 देशों का अध्ययन किया है और सामाजिक मान्यताओं को मापा है जो राजनीति, काम और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में लैंगिक समानता को बाधित करते हैं। महिलाओं के खिलाफ सर्वोच्च पूर्वाग्रह वाले 3 शीर्ष देश कौन से हैं? पाकिस्तान, कतर और नाइजीरिया और जिम्बाब्वे। पाकिस्तान इसमें पहले नंबर पे है, कतर और नाइजीरिया दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर जिम्बाब्वे है। नेक्स्ट अपडेट, पंजाब के द्वारा कोविड-19 पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम दिया गया है कोवा पंजाब। एप्लीकेशन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के परामर्श से सरकारी सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा विकसित किया गया है। निकाय चुनाव पर निगरानी रखने के लिए एक ऐप है निगहा। तो ये निगहा ऐप किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। इसका उद्देश्य चुनाव में धन और शराब के इस्तेमाल पर रोक लगाकर स्वच्छ और स्वस्थ चुनाव कराना है। इस ऐप को पंचायती राज विभाग द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट अपडेट है आरोग्य मित्र की नियुक्ति। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। यह स्वास्थ्य मित्र अपने कमांड एरिया व प्रदेश
वह केंद्र सरकार की योजनाओं और पोषण मिशन के बारे में जानकारी ही नहीं देंगे, बल्कि इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए मार्गदर्शन भी करेंगे। नेक्स्ट अपडेट, अंबेडकर हाउस बंद करने के खिलाफ भारत की अपील स्वीकार। अंबेडकर हाउस है कहाँ पर? ये यूनाइटेड किंगडम में है। तो अंबेडकर हाउस को बंद करने का निर्णय लिया था यूनाइटेड किंगडम ने, उसके खिलाफ भारत ने अपील की थी और उसको यूनाइटेड किंगडम ने अब स्वीकार कर लिया है और कहा है कि स्मारक खुला रहेगा। इस स्मारक में डॉक्टर अंबेडकर 1921 से 1922 तक रहते थे। आवासीय क्षेत्र के लिए योजना मानदंडों के कथित उल्लंघन के कारण इस स्मारक को बंद करना पड़ा था। नेक्स्ट अपडेट, 115 युवा वैश्विक नेताओं की सूची में विश्व आर्थिक मंच द्वारा शामिल भारतीय। तो 115 युवा वैश्विक नेताओं में, यानी ग्लोबल लिस्ट है ये, इसमें 5 भारतीयों को शामिल किया गया है। कौन कौन है? बायजूस क्लासेस के संस्थापक हैं बायजू रविंद्र, जोमेटो के सह संस्थापक हैं गौरव गुप्ता, अंतरा सीनियर लिविंग के सीईओ हैं तारा सिंह बचानी, विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ हैं विनती मुटरेजा एवं इयोरा इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के स्वप्न मेहरा। ये 5 जो है भारतीय हस्तियों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट अपडेट, महिलाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन। तो महिलाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। यह सम्मेलन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा आयोजित किया गया था। इसका विषय साइबर स्टॉकिंग एंड बुलिंग ऑफ वुमेन, स्टेप्स फॉर प्रोटेक्शन एंड चैलेंजर फेस्ड बाय CAPF वुमेन इन ऑपरेशनल एरिया है। नेक्स्ट अपडेट, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष पूरी दुनिया में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी द सस्टेनेबल कंज्यूमर। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत अमेरिका के रल्फ नाडर के द्वारा की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण का विधेयक पेश किया गया था। इस विधेयक में 4 प्रावधान थे: उपभोक्ता सुरक्षा के अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, उपभोक्ता को चुनाव करने का अधिकार और सुनवाई का अधिकार। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कंज्यूमर्स इंटरनेशनल ने 24 साल पहले 1983 में उपभोक्ता अधिकार दिवस की शुरुआत की थी। भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट अपडेट, नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान। कर्नाटक ने कोविड-19 से बचाव के लिए नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान शुरू किया। इस अभियान में स्वास्थ्य सलाह भी शामिल है कि कैसे लोग कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए नियमित रूप से हाथ धोने जैसी स्वच्छता प्रथाओं को अपनाकर संक्रमण से खुद को बचा सकते हैं। इसी प्रकार पंजाब में कोरोना वायरस पर जागरूकता के लिए पंजाब द्वारा कोवा पंजाब मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। वुमेन ऑन बोर्ड 2020 अध्ययन में भारत का स्थान। वुमेन ऑन बोर्ड 2020 अध्ययन में भारत का 12वां स्थान है। यह अध्ययन वैश्विक भर्ती निविदा प्लेटफॉर्म माई हायरिंग क्लब और सरकारी नौकरी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। नॉर्वे 40.72% महिलाओं के साथ इस सूची में सबसे ऊपर है। एशिया में लगभग 54% कर्मचारी और भारत में 39% जो है महिलाएं हैं। नेक्स्ट अपडेट, 4 दिवसीय नागरिक उड्डयन व्यवसाय प्रदर्शनी और हवाई प्रदर्शनी। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे में 12 मार्च से 15 मार्च 2020 तक नागरिक उड्डयन व्यवसाय प्रदर्शनी और हवाई प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी फिक्की द्वारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ मिलकर किया गया है। अगला अपडेट देखते हैं। संग्रहालय वेलकम ग्रुप ग्रेजुएट स्कूल ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया। तो कर्नाटक के मणिपाल स्थित एक पाक संग्रहालय वेलकम ग्रुप ग्रेजुएट स्कूल ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत के पहले जीवित पाक कला संग्रहालय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस संग्रहालय की स्थापना 2018 में की गई थी, जो लगभग 25,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और इस संग्रहालय के संस्थापक और क्यूरेटर शेफ विकास खन्ना है। नेक्स्ट अपडेट, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर को
आवश्यक वस्तुओं के रूप में सरकार ने घोषित कर दिया था। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में संशोधन करके 30 जून 2020 तक फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया था और बाद में इसको बढ़ा भी दिया गया। ये वस्तुएं बिना जमाखोरी और कालाबाजारी के सभी आम नागरिकों को सस्ती कीमत में उपलब्ध हो सकेगी। अगला अपडेट, फूलदेई त्यौहार। उत्तराखंड में फसल उत्सव फूलदेई त्यौहार मनाया गया। ये सभी पहाड़ों में रहने वाले लोगों के मध्य आंतरिक संबंधों को भी दर्शाता है। फूलदेई चैत्र के पहले दिन या मार्च के मध्य में मनाया जाता है। इस त्यौहार में लड़कियां ऋतु के पहले फूलों को तोड़ती हैं और अपने घरों को सजाती हैं। शब्द जो देई है ये एक प्रकार का मिष्ठान है जिसे गुड़, वाइट फ्लोर और दही से मिलाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट अपडेट, यस बैंक में 7250 करोड़ रुपए का निवेश। भारतीय रिजर्व बैंक की पुनर्निर्माण योजना के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यस बैंक में 7250 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस योजना के अनुसार निवेशक यस बैंक में 49% हिस्सेदारी खरीदेगा। नेक्स्ट अपडेट, विश्व नींद दिवस या वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया गया? 13 मार्च को मनाया गया और विश्व नींद दिवस मार्च में मार्च बिस्यू यानी वर्नल इक्विनॉक्स से पहले वाले शुक्रवार को मनाया जाता है, यानी ये डे फिक्स नहीं होता है। और इस वर्ष इसकी थीम थी बेहतर नींद, बेहतर जीवन, बेहतर ग्रह। अगला अपडेट, वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला पहला देश। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड-19 से जुड़े जो क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। कोरोना वायरस के कारण वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला पहला देश कौन था? फिलीपींस था। फिलीपींस स्टॉक एक्सचेंज और फिलीपींस के बैंकर्स एसोसिएशन द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर इसकी पुष्टि की गई। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मुद्रा क्या है? फिलीपींस पेसो है। नेक्स्ट अपडेट, ओमान ओपन पुरुष एकल का खिताब। भारत के अचंता शरत कमल ने फाइनल्स में पुर्तगाल को हराकर शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी मार्कोस विटास को 4-2 से हराया। इससे पहले इन्होंने 2010 में मिस्र ओपन का खिताब जीता था। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है और मुद्रा क्या है? ओमानी रियाल है। नेक्स्ट अपडेट, एक और रिपोर्ट यूनिसेफ की जारी हुई जिसके द्वारा इसमें बताया गया है कि सीरिया और यमन क्षेत्र में युद्ध संकट के कारण प्रत्येक 10 मिनट में एक बच्चे की मौत होती है, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति है। यमन और सीरिया में लगभग 2.2 मिलियन बच्चों को खराब स्वास्थ्य स्थितियों के कारण तत्काल देखभाल की आवश्यकता है। यमन और सीरिया के क्षेत्रों में बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं पाई गई हैं। इस क्षेत्र में डायरिया, संक्रमण और कुपोषण के कारण हर 10 मिनट में कम से कम एक बच्चे की मौत हो जाती है। अगला अपडेट, रंजन गोगोई जो कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। ये भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और पिछले साल 17 नवंबर को अपने पद से सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट अपडेट, चैत्र जात्सा उत्सव को कोविड-19 के संक्रमण के कारण रद्द किया गया है। तो उड़ीसा की तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर में 17 मार्च 2020 को आयोजित होने वाले प्रसिद्ध वार्षिक चैत्र जात्सा उत्सव को कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया गया है। भारतीय नौसेना की नौका INSV तारिणी का नाम भी इसी तारा तारिणी पहाड़ी के मंदिर के नाम पर रखा गया है। अगला अपडेट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चमेली देवी जैन पुरस्कार किसको मिला है? द वायर की आरफा खानम शेरवानी और बेंगलुरु की फ्रीलांसर पत्रकार रोहिणी मोहन को संयुक्त रूप से उत्कृष्ट महिला पत्रकार के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शेरवानी को कश्मीर और उत्तर प्रदेश में संघर्ष की स्थितियों और असम में NRC अभ्यास पर मोहन की रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार एक भारतीय पत्रकारिता पुरस्कार है जिसे 1980 में मीडिया फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका नाम स्वतंत्रता सेनानी समुदाय सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट अपडेट, कोविड-19 के पहले टीके का परीक्षण। तो ये परीक्षण का दावा जो है 16 मार्च को ही अमेरिका ने किया था कि वो इसकी टेस्टिंग कर रहा है और ह्यूमन ट्रायल जो है शुरू कर रहा था, लेकिन ये जो है विफल हो गया था। अगला अपडेट देखते हैं, आयुध निर्माणी दिवस। 209वां आयुध निर्माणी दिवस 18 मार्च को मनाया गया। भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माणी
की शुरुआत कोलकाता के कोसीपुर में 18 मार्च 1802 में की गई थी। आयुध निर्माणी बोर्ड विश्व का 37वां सबसे बड़ा रक्षा उपकरण बनाने वाला निकाय होने के साथ साथ एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और भारत में सबसे बड़ा आयुध निर्माणी है। एटीके फुटबॉल क्लब में चेन्नईयन को फाइनल में 3-1 से हराकर तीसरी बार इस लीग को जीत लिया है। फाइनल मैच गोवा के फरतोदा स्टेडियम में खेला गया। एटीके ने 2014 और 2016 में भी ये खिताब जीता था, जिसमें दोनों ही बार फाइनल में केरल ब्लास्टर्स को हराया था। नेक्स्ट अपडेट, चेन तोड़ो अभियान कहाँ से संबंधित है? केरल राज्य से। केरल ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए चेन तोड़ो नामक बड़े पैमाने पर हाथ धोने का यानी हैंड वॉश का एक अभियान शुरू किया था। इसका उद्देश्य लोगों को सार्वजनिक और व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। नेक्स्ट अपडेट, प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए एप्पल पर 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगा था। फ्रांस ने प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए एप्पल पर 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। प्रतिस्पर्धा नियामक ने अपनी जांच में पाया कि एप्पल ने अपनी आर्थिक हैसियत का दुरुपयोग कर फ्रांस में स्वतंत्र खुदरा यानी रिटेलर्स के साथ कीमत के मोर्चे पर गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार किया है। अगला अपडेट, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती 17 मार्च 2020 को बांग्लादेश में जतीर पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती मनाई गई। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेशी राजनेता थे। उन्होंने बांग्लादेश का पिता भी कहा जाता है। ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे और बाद में उन्होंने 1971 और 1975 के बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 1975 में उनकी हत्या कर दी गई थी। बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना उनकी पुत्री हैं। नेक्स्ट अपडेट, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? 16 मार्च को मनाया गया और पहली बार जो है 16 मार्च 1995 को ये तब मनाया गया था जब पोलियो की पहली खुराक पिलाई गई थी। नेक्स्ट अपडेट, विश्व का पहला स्काई डार्क राष्ट्र कौन बन गया है? नीयू। नीयू जो है एक द्वीपीय देश है, बहुत छोटा सा। ये विश्व का पहला डार्क स्काई राष्ट्र बन जाएगा। नीयू देश की ओर से अपने आकाश, भूमि और समुद्र के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन को दिए गए आवेदन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। नीयू दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप है। इस देश की आबादी 1600 है। नीयू की राजधानी अलोफी और मुद्रा जो है न्यूजीलैंड डॉलर है। अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई स्पेस वे स्थान होते हैं जहां पर रात के समय प्राकृतिक रूप से अंधेरा होता है। पार्क, रिजर्व और स्थानीय समुदायों सहित दुनिया भर में डार्क स्काई मान्यता प्राप्त 130 से ज़्यादा साइट्स हैं, लेकिन अब तक यह सम्मान कभी भी इस तरह से पूरे देश को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। वैश्विक स्तर पर 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया। पहला ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च 2018 को ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइकलिंग के द्वारा मनाया गया था। ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन द्वारा इस वर्ष की थीम रिसाइकलिंग हीरोज़ रखी गई है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य अपशिष्ट को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में स्थापित करना है। नेक्स्ट अपडेट, युगांडा में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन हैं? ए अजय कुमार युगांडा में भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे। वर्तमान में ए अजय कुमार विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, मनोहर पर्रिकर पर लिखी गई पुस्तक का एक विमोचन हुआ है और इस पुस्तक का नाम क्या है? इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर। इसकी एक प्रति केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रपति को भेंट की है। इस पुस्तक का लेखन किसने किया है? तरुण विजय। तो इसका राइटर आपको याद रखना है, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 16 मार्च 2020 को जारी किया गया था। मनोहर पर्रिकर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री हैं, जिनका 17 मार्च 2019 को निधन हो गया था। अगला अपडेट, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रैंकिंग के अनुसार भारत का बिजली उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रैंकिंग के अनुसार भारत का बिजली उत्पादन में तीसरा स्थान है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस तरह की रैंकिंग प्रायः पूछी जाती हैं। और प्रति व्यक्ति खपत के मामले में भारत 106वें स्थान पर है, यानी 106th पोजीशन है। भारत अब बिजली की कमी के कारण बिजली अधिशेष यानी पावर सरप्लस देश बन गया है।
इसीलिए वर्तमान में उपभोक्ताओं को गुणवत्ता बिजली की आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वर्तमान में भारत के बिजली उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। मई 2019 तक भारत में 72% बिजली कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से बन रही थी। भारत धीरे धीरे ऊर्जा के अन्य स्रोतों विशेषकर सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। भारत ने 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, इसमें से 100 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त होगी। नेक्स्ट अपडेट, शीघ्र रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग को रोकने के लिए स्टार्च आधारित एक होमोस्टैट पदार्थ विकसित किया गया है। भारत के नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में शीघ्र रक्तस्राव को रोकने के लिए स्टार्च बेस्ड एक होमोस्टैट पदार्थ विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। वैज्ञानिकों के अनुसार स्टार्च आधारित होमोस्टैट पदार्थ रक्त से अतिरिक्त द्रव्य को अवशोषित कर रक्त जमाव में सहायता प्रदान करता है। इस संस्थान की स्थापना भारत सरकार के नैनो मिशन के तहत वर्ष 2013 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध और विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट अपडेट, SC/ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण हटाया गया। कहाँ पर? तो ये काम किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने SC/ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को हटा दिया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने पदोन्नति पर लगी रोक को भी हटा दिया है। अगला अपडेट देखते हैं, अभिनेता जयराम कुलकर्णी का निधन। तो ये अभिनेता कहाँ के थे? मराठी भाषा के लोकप्रिय अभिनेता थे जयराम कुलकर्णी, इनका निधन हो गया है। इन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में काम किया है। इनकी आखिरी फिल्म खेल आयुष्माचा आयुषी हाल ही में रिलीज हुई है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, वयोवृद्ध पत्रकार और राज्यसभा से पूर्व सदस्य का निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? पाटिल पुटप्पा। पाटिल पुटप्पा वयोवृद्ध पत्रकार और राज्यसभा के पूर्व सदस्य थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। वे 1962 और 1974 के बीच 2 कार्यकालों के लिए राज्यसभा के सदस्य थे। पुटप्पा साप्ताहिक प्रपंच के संस्थापक सदस्य थे और उन्होंने नवयुग का भी संपादन किया है। पुथुसेरी रामचंद्रन प्रसिद्ध मलयालम कवि थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है और इनकी पहली कविता उन्नानथा कट्टम थी, जो 1944 में प्रकाशित हुई थी। इम्तियाज़ खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता थे और वे दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता अमजद खान के भाई थे। अगला अपडेट देखते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया गया? 20 मार्च को ये मनाया गया। इस वर्ष इस दिवस की थीम है हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। इस वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस अभियान में विश्व में रह रहे 7.8 बिलियन लोगों और पृथ्वी के सभी 206 देशों और क्षेत्रों से एकजुटता से खुशहाल रहने के साथ मिलकर कोविड-19 कोरोना वायरस से लड़ने का संकल्प का आह्वान किया गया है। नेक्स्ट अपडेट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई खुशहाल देशों की रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है? तो 156 देशों में कुल भारत का 144वां स्थान है। वर्ष 2020 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2017-2019 के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें 6 मानकों पर प्रति व्यक्ति की GDP, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, सामाजिक स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार का नजरिए के आधार पर तैयार किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 इन्वायरमेंट फॉर हैप्पीनेस पर केंद्रित है, यानी ये इसकी थीम है और ये जो है 8वीं रिपोर्ट है इस तरह की। फिनलैंड ने लगातार तीसरी बार इस रिपोर्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है, डेनमार्क दूसरे नंबर पर और स्विट्जरलैंड इसमें तीसरे स्थान पर है। तो दोस्तों, आज के इस रिवीजन सीरीज में इतना ही। मिलते हैं जल्दी, इसको कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।